नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणिसा धर्मास सन्मार्ग। धनु राशि वालों, 30 जून से 20 नवंबर यानी कि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर में रहेंगे। और जब अपने घर में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तब वो वक्री अवस्था में होंगे। और ज्योतिष की माने तो जब भी कोई शुभ फल देने वाले ग्रह जब अपने घर आते हैं वक्री अवस्था में, तब जीवन में शुभता बढ़ाते हैं। और पूरे 110 सालों के बाद वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में आएंगे, केतु के साथ होंगे। तो ये अद्भुत संयोग 110 सालों के बाद बना है। और ऐसे में देवगुरु 30 जून को लंबे समय के बाद जब अपने घर में आएंगे और अपनी नीच राशि मकर राशि से निकलकर, तब जीवन में धन को देने वाले ग्रह, आपके भाग्य के कारक ग्रह, कुंडली में कर्म के कारक ग्रह, बुद्धि के कारक ग्रह, महिलाओं के लिए विवाह के कारक ग्रह और वाहन का सुख देने वाले, विदेश यात्राएं और विदेश से लाभ देने वाले देवगुरु बृहस्पति जब अपने घर धनु राशि में आएंगे, तब आपके लग्न में आकर देवगुरु और केतु की युति आपके लाइफ में क्या बदलाव लेकर आएगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। देखिए धनु राशि वालों, लग्न का गुरु अकेले ही तमाम परेशानियों से, कष्टों से आपकी रक्षा करता है। क्योंकि यदि लग्न में गुरु हो तो व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, आपका दिमाग बहुत दूर की सोचता है, आप में एक अद्भुत तेज आ जाता है। आप इस समय धर्म कार्य की ओर भी मुड़ जाते हैं और पितृभक्त भी हो जाते हैं। यानी पिता से लाभ होना, पिता का साथ मिलना जैसी चीजें होती है। जब लग्न में गुरु आएंगे तब यहाँ पर आपका स्वास्थ्य में जो परेशानी थी, बहुत हद तक वहाँ भी अच्छी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपके अंदर जो संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो मजबूत होगा। आपका दाम्पत्य जीवन में भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि पार्टनरशिप से लाभ होगा। क्योंकि यहाँ पर बैठकर विदेश यात्राएं कराते हैं, विदेश से कोई कारोबार है तो उसमें भी लाभ देंगे। और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो यकीनन वो भी योग बन रहा है। तो लव मैरिज में सफलता, लव लाइफ में आपकी प्रगति जैसे योग तो बनेंगे ही। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात है। देखिए यहाँ पर 13 सितंबर तक देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में यहाँ वक्री रहेंगे और 13 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे और 20 नवंबर तक धनु राशि में ही रहेंगे। इसके बाद फिर से मकर राशि में चले जाएंगे। तब ऐसे में यहाँ देवगुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध भी बन रहा है और धनु राशि में केतु देव विराजमान है। अब देवगुरु और केतु का संबंध भी है। अब ऐसे में चूंकि केतु का अपना कोई पावर होता नहीं, तो वो देवगुरु बृहस्पति के ही पावर को लेकर चलेंगे। उसी अनुसार आपके जीवन में फल भी मिलेंगे। धनु वालों, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे, आपको ऊर्जावान बना देंगे। एकदम से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। आप जो अभी तक थके थके थे, स्वास्थ्य में गड़बड़ थी, वो चीज़ें अब दूर हो जाएगी। आपकी सोच वैसे भी सकारात्मक है और अब और ज़्यादा हो जाएगा। आपका जॉब में आपका प्रमोशन होने के योग बनेंगे। क्योंकि लग्न में देवगुरु स्थान वली होकर बैठे हैं और गुरु केतु एक साथ होकर बैठे हैं। और ये यहाँ पर से आपके पंचम भाव, आपके सप्तम भाव और नवम भाव को देख रहे हैं। अब सप्तम भाव यानी आपका विवाह का भाव, पार्टनरशिप का भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ पर पंचम भाव यानी आपकी बुद्धि का भाव, संतान भाव को देख रहे हैं। और नवम भाव यानी कि आपके भाग्य के घर को भी देख रहे हैं। यानी तीन तीन जगह को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? बहुत शुभ दृष्टि पड़ रही है इन तीन जगहों पर। अब ऐसे में आप तो बड़े ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि जीवन में एक अस्थायित्व देगा, सुकून देगा। जो रिश्ते
टूटने के कगार पे थे, साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, जो रिश्ते एकदम से लग रहा था अब सेपरेशन जैसी चीज़ें हो रही है, तलाक जैसी नौबत पे पहुंच चुकी है, एक बार फिर से आपको रिश्ते को बेहतर करने के मौके मिलेंगे। अब अस्थायित्व तो आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चूंकि संतान के भाव को देख रहे हैं तो यकीनन संतान का सुख भी देंगे देवगुरु बृहस्पति। धन तो आएगा ही, और यहाँ पर अभी तक जो धन का नुकसान हुआ है, जो खर्चे हुए हैं, जो आपका बिजनेस व्यापार चल नहीं पा रहा था, आपकी जॉब छूट गई थी, तो उसका रिकवरी भी करेंगे, अपनों का साथ मिलेगा और बृहस्पति के प्रभाव से आपका बिजनेस, आपका व्यापार भी अच्छा होगा और आपका जो डेली रूटीन में काम करते हैं आप, उसमें भी आपको फायदे होंगे। दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पर दूसरे भाव यानी मकर राशि, धन भाव जिसे कहते हैं, यहाँ से नीच भाव में थे, अब आएंगे अपने घर प्रथम भाव में। अब यहाँ से जीवन में आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि धीरे धीरे आपका लाइफ अब बेहतर हो रहा है, आपके स्वभाव में एकदम से मीठापन आ जाएगा, एकदम से बदलाव आ जाएगा। अब कुछ समय से जो आप में एक सुस्ती थी, थकान था, लग रहा था जैसे किसी ने जीवन में कुछ कर दिया है, किया कराया, नज़र दोष जैसी चीज़ें लग रही थी, बाधाएं लग रही थी, अब वो भी समाप्त होगा और इस समय आपके तमाम जो परेशानियां हैं वो दूर होगी, आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा, आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो अद्भुत हो जाएगी, धर्म कार्य करते भी नजर आएंगे और आपके अंदर वैसे भी आप सबको लेकर चलते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ आपके लाइफ में हमेशा मौजूद होता है। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल है, आप किसी को ज़रूरत है तो आप बुला कर देते हैं, ऐसी चीज़ें आप में हैं, तो वो चीज़ें देवगुरु बृहस्पति की ही माया है, क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति की प्रिय राशि हैं। अब यहाँ से आपका ये योगदान समाज के लिए और बढ़ेगा और भाग्य का साथ भी इसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। अब जो भी आपको अवसर मिले उस अवसर का फ़ायदा आपको उठाना ही होगा, क्योंकि इस समय को अगर चूक गए तो बहुत ज़्यादा फिर आपको 100 ईयर तक, 100 सालों तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये योग 110 सालों के बाद आया है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और आपके भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, मकान जैसी चीज़ों में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे। अगर आपके कोई यहाँ पर केस मुकदमा वगैरह चल रहा है वो समाप्त होंगे। अब तरक्की करने के रास्ते खुलेंगे, नए मकान वगैरह लेना है उसके रास्ते मिल रहे हैं। जो अविवाहित हैं उनका विवाह तय हो सकता है। इस समय उनके विवाह होने की संभावना 100% बन रही है। संतान का सुख होने की संभावना 100% बन रही है। लेकिन अगर कुछ कमियां हैं तो डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा। हालांकि आपका देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर केतु के साथ भले ही हैं, भले ही दृष्टिगत संबंध है राहु के साथ, लेकिन गुड न्यूज ही लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो रिश्तों के प्रति ईमानदार रहे, क्योंकि इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, तो सावधान रहें, सावधानी के साथ रहें। हो सकता है आपके जो अगर आपके साथ कोई काम करते हैं, आपके मित्र हैं, तो बहुत ज़्यादा किसी के साथ घुले मुले नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको अपना बनकर धोखा कहीं ना दे दे, ऐसी भी संभावना है। तो जो करना है थोड़ा सा ध्यान से करें और किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें। आपका संगति क्या है इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ ये परिवर्तन चूंकि आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, जो विद्यार्थी हैं खासकर उनके लिए पढ़ाई के लिए इस समय बहुत अच्छा है। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं और पर आपके घर परिवार का सुख भी मिल रहा है। तो हर लिहाज से, हर तरफ से अब कृपा बरसेगी आपके राशि के स्वामी का। उनको आपको मजबूत करना होगा। क्या करेंगे? पहली बात तो सोना जरूर पहने किसी न किसी रूप में। पीली हल्दी की गांठ बृहस्पतिवार के दिन सुबह अपने गले में या बाह में पीले धागे में धारण करें और संभव हो तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर नित्य प्रातः अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। और गुरुवार के दिन सात्विक भोजन खाइएगा, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वगैरह का सेवन कम करें, क्योंकि शुभ फल देने वाले आपके लग्न के स्वामी को जब शुभ फल और बहुत ही किस्मत से ये वक्त मिला है तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें।
हर हर महादेव। धन्यवाद।